हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर बात करें इस लेक्चर में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स को। इससे पहले हमने फ्लूइड स्टैटिक्स को पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, सेंटर ऑफ प्रेशर को, उसके साथ-साथ हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को क्या होती हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आई होप कि आपने उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है? ताकि आगे चल के जो है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझने में आपको किसी भी तरह का बर्डन नहीं होगा, ठीक है? तो पहले आप उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आप नए व्यूअर हैं तो। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स को। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फ्लूइड ये होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, उसमें जो है 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? 2 पार्ट होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक। और जो फ्लूइड डायनामिक भी होता है, उसमें भी 2 पार्ट बनते हैं। एक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और एक होता है फ्लूइड काइनेटिक्स। जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है, उसमें बेसिकली जो है हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड का सिर्फ मोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, बिना कंसीडरिंग किए कि उस मोशन का जो है कॉज़ क्या है, ठीक है? बिना हम इसमें मतलब इस मेथड में, इस स्टडी में हम ये नहीं बात करेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है, वो मोशन किस फोर्स की वजह से या फिर किस कॉज़ की वजह से कर रहा है, किस कारण की वजह से जो है हमारा जो फ्लूइड है वो मोशन में है। हम इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे कि हमारा जो है फ्लूइड है वो मोशन में है और क्या-क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको जो है हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बस इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये था एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। आगे अगर हम देखें तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए कि फ्लूइड फ्लो कैन बी एनालाइज्ड बाय 2 मेथड्स। जो हमारे फ्लूइड फ्लो होते हैं, अगर हम बात करें तो उन्हें हम 2 अप्रोच के थ्रू, ठीक है, 2 मेथड से जो है एनालिसिस कर सकते हैं। पहला है आइलेरियन अप्रोच और दूसरा है लैग्रेंजियन अप्रोच। तो जो आइलेरियन अप्रोच होता है ना, उसमें हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है? उसमें हम कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लेते हैं और उस पर्टिकुलर सेक्शन से जो है हमारा जो फ्लूइड फ्लो है, जो भी हमारा फ्लो का पैरामीटर है, जो भी चीज़ें हैं, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को जो है, जो भी पैरामीटर्स हैं, फ्लूइड पैरामीटर्स, उन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, एक सेक्शन को कंसीडर करके वहाँ से जो है उसे एनालाइज़ करते हैं, वहाँ से चल के जो है हम डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लैग्रेंजियन अप्रोच की, तो इसमें हम किसी एक फ्लूइड पार्टिकल, इसमें हम किसी एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को एनालाइज़ करते हैं, उसके प्रॉपर्टी को बात करते हैं। तो अगर हम देखें कहीं न कहीं, तो जो आपका आइलेरियन अप्रोच है, वो कहीं न कहीं आसान पड़ रहा है कैलकुलेशन में भी और एक तरह से कह सकते हैं कि यूज़ में भी, क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बस चीज़ें जो है वो सीधा-सीधा मिल जाएँगी। लेकिन अगर हम बात करें लैग्रेंजियन अप्रोच की, तो इसमें हमें हर एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के बारे में बात करना पड़ेगा और आपको भी पता है कि देयर आर लॉट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, वहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, तो आप हर एक के बारे में बात नहीं कर पाएँगे और अगर हर एक के बारे में बात करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें वहाँ पे, जिसकी वजह से जो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लैग्रेंजियन अप्रोच का जो है यूज़ नहीं करते, मोस्टली जो है हम लोग आइलेरियन अप्रोच का ही यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे फ्लूइड के जो फ्लूइड फ्लो है हमारा, ठीक है? हमारा जो फ्लूइड फ्लो है, वो कितने टाइप का हो सकता है, तो वो जो है बेसिकली उसे हम 5 तरह से जो है 5 बेसिस पे जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, दूसरा है यूनिफ़ॉर्म एंड नॉन यूनिफ़ॉर्म, तीसरा है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, चौथा है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, पाँचवा है रोटेशनल एंड इर्रोटेशनल फ्लो, ठीक है? इन सभी के बारे में हम अगर थोड़ा-सा डिस्कस करें बेहतर तरीके से, थोड़ा-सा डीपली, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टडी फ्लो होता है ना मेरे भाई, जो आपका स्टडी फ्लो होता है, उसमें क्या होता है ना कि जो आपका फ्लो का जो भी आपका फ्लूइड पार्टिकल का पैरामीटर है, जो भी आपका फ्लूइड है, ठीक है? जो भी आपका फ्लूइड है, जो बह रहा है, उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया या फिर प्रेशर हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, ये सभी जो पैरामीटर्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं, ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ विथ टाइम जो है चेंज नहीं होती, ठीक है? विथ टाइम चेंज नहीं होती। आप देख सकते हैं, अ फ्लो इज सेड टू बी स्टडी इफ द फ्लूइड पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी एटसेट्रा डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है? किसी भी पॉइंट पे जो है हम अगर बात करें, तो जो भी हमारा फ्लूइड पैरामीटर है, जो भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सभी जो है टाइम के साथ जो है चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे? तो हम उस फ्लो को कहेंगे स्टडी फ्लो। और अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो हम कहेंगे उसे अनस्टडी फ्लो।
ठीक है। यहाँ पे अगर हम उसे थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें कि हम किस तरह से इसे मैथमेटिक्स के भाषा में मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे आप एक मतलब अगर मैं इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो आप आराम से देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी में डी वी, ऑब्वियसली डी वी क्या है, डी वी है वी टू माइनस वी वन, है ना। डी वी क्या है आपका, डी वी है वी टू माइनस वी वन। यहाँ पे जो आपका v2 माइनस वी वन है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की एज पर आवर डेफिनेशन, यहाँ पे v2 माइनस वी वन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी बाई डी टू कितना हो रहा है हमारा, जीरो हो रहा है। तो हम जो है इस मेथड, इस एक्सप्रेशन के थ्रू जो है अपने डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे डी पी बाई डी टी भी है और डी रो बाई डी टी भी है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू जो है हम स्टडी फ्लोज को या फिर अनस्टडी फ्लो को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लग गया तो वो अनस्टडी फ्लो होगा, अगर इज इक्वल्स टू जीरो है तो स्टडी फ्लो होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ फ्लो के। तो जो हमारा अगला टाइप ऑफ फ्लो है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। हमारा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, तो जैसा हमने बात किया था, अगर कोई फ्लूइड फ्लो है और जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपका मैंने जैसे अभी बताया आपको, वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, या फिर आपका टेम्परेचर हो गया। तो ये जो सभी पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमने बात किया अभी, वो सभी पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपका जो फ्लूइड फ्लो है, अगर आपका जो है फ्लूइड फ्लो है और उसमें जो भी फ्लूइड पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके फ्लूइड पैरामीटर्स हैं डज नॉट चेंज विथ स्पेस और डिस्टेंस, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, तब हम उसे यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। अगर इसकी हम बात करें कि इसे हम किस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डेल वी अपॉन डेल एस, या फिर आप कह सकते हैं डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू डी रो अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डी वी क्या है, वी टू माइनस वी वन है, और अपन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी एस क्या है आपका, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं स्पेस है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप स्पेस देखें तो जो आपका डेल वी मिल रहा है, मतलब कि जो आपका डिफरेंस इन वेलोसिटी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो इस मतलब इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम जो है अपने डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, अगर कोई कहे कि बताओ कि यूनिफॉर्म फ्लो का जो है इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, उसे हम किस तरह से इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे आप जो है ये वाला इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक है, कि डेल वी अपॉन डेल एस इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल एस इज इक्वल्स टू डेल रो अपॉन डेल एस इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये चीज़ था। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, यहाँ पे इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, तो जब भी आपने देखा होगा कि जो हमारे जब भी हमारा जो फ्लूइड है, ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे मोशन में है, ठीक है, बहुत लो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि वो जो है, मतलब जैसा कि हमने बात किया था अपने पहले चैप्टर में भी, कि जो आपका फ्लूइड होता है उसे हम मानते हैं कि वो जो है लेयर बाय लेयर जो है बना हुआ है, ठीक है, वो जो है लेयर बाय लेयर बना है। तो अगर हम ऐसा देखें कि जो हमारा फ्लो हो रहा है वो एकदम लेयर बाय लेयर हो रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर पे खिसक रहा है और दूसरा लेयर जो है तीसरे लेयर पे खिसक रहा है, इस तरह से करके जो है हमारे लेयर, मतलब एकदम क्या कहते हैं उसको, लेयर स्लाइडिंग जो है, क्या बोलते हैं इसे, यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसे स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। एकदम जो है एक लेयर दूसरे लेयर पे सरकते हुई एकदम स्लो मोशन में आराम से जो है अगर आपका फ्लो हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है लेमिनार फ्लो कहते हैं। और इसे अब विस्कस फ्लो भी कहते हैं, इसके साथ साथ इसे विस्कस फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी फ्लूइड्स होते हैं जो विस्कस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपका हनी हो गया या फिर मरकरी हो गया, तो आप देखते होंगे कि जब उसे हम किसी तरह से फ्लो कराने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत आराम से धीरे धीरे फ्लो करते हैं, तो उनमें जो है लेमिनार फ्लो ही अकर होता है, तो इसलिए इसे विस्कस फ्लो भी कहते हैं। When fluid particles moves in the form of layer with one layer sliding over the other, then the flow is called laminar flow, viscous flow और streamline flow occurring at low velocity। और अगर ये तो बात कर ली हमने लेमिनार फ्लो की, लेकिन अगर क्या हो कि जब हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ये तो हमने बात कर ली कि फ्लूइड पार्टिकल्स कैसे चल रहे हैं, स्ट्रीम लाइन में चल रहे हैं, एक के ऊपर एक चल रहे हैं, बहुत स्लो और बहुत कायदे से चल रहे हैं। बट अगर हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स बहुत रैंडमली चल रहे हैं, ठीक है, एकदम रैंडमली चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ रैपिड मिक्सिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रैपिड मिक्सिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी चल रहे हैं, एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज मैनर में चल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, तो जो हमारा फ्लो होगा ना उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। और ये जो है ऑब्वियसली हाई वेलोसिटी पे होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी जो पानी है जब वो धीरे बहता है तो आपने देखा होगा कि कितनी शांति से बहता है, एक लेयर मतलब लेयर बाय लेयर बहता है, और जब वही पानी का हम अगर वेलोसिटी बढ़ा दें,
ठीक है। अगर उसी पानी का हम वेलोसिटी बढ़ा दें तो उसमें एडीज फॉर्म होने लगेंगी, कोई मतलब पानी कहीं यहाँ से यहाँ मतलब घूमते हुए चलने लगता है, तो वो जो है टर्बुलेंट फ्लो में कहलाता है। तो देख सकते हैं कि व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर लीडिंग टू रैपिड मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, देन दैट फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो अकरिंग एट हाई वेलोसिटी। ठीक है, ये बात कर ली हमने इन तीनों के बारे में। आई होप कि आपको यहाँ तक की सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि वैसे तो मैंने मतलब हो गया, क्योंकि लगता है हमने कि एक दिन से शायद, ठीक है, एक दिन हो गया मैंने जो है आपको किसी तरह का लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स को, और कल या परसों में मैं जल्द से जल्द जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लें। और साथ ही साथ जो है मैं एक डेली रिपोर्ट कार्ड भी दे दूँगा, जिसके थ्रू जो है हम लोग को थोड़ा सा पता चले कि हम लोग जिस पाथ पे चल रहे हैं क्या वो पाथ सही है, क्या हम जिस रोड पे चल रहे हैं क्या वो रोड जो है हमें हमारे डेस्टिनी पे पहुंचा पाएगा, मतलब हमारे क्या कहते हैं जो भी हमारा गोल है वहाँ तक पहुंचा पाएगा। क्या ये जो हमारा गोल हम लेके चल रहे हैं, जो भी हमारा पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो जो है एट द एंड हमें रिजल्ट दे पाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारा जो स्टेटस है इस समय हमारे पढ़ाई का वो कहाँ तक है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है अपने स्टेटस को देखने के लिए, अपने क्या बोलते हैं जो भी अपने पाथ हैं, जो भी अपने रोड्स हैं, उन्हें जो है सही तरीके से क्लियर रखने के लिए, अपने गोल्स और विजन्स को क्लियर रखने के लिए। तो मुझसे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं जो है आपको रिपोर्ट कार्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि पाथ जो है वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले फ्लो टाइप की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले फ्लो टाइप की, जो कि क्या है, जो कि है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, तो जब जो है आपका जो फ्लूइड है ना, जो आपका फ्लो है, जो आपका फ्लूइड है, अगर वो कुछ इस तरह से बह रहा है कि उसकी जो डेंसिटी है ना वो जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। ठीक है, व्हेन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन एसेंस ऑफ डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ये जो आई ई है ना, आई ई, ये जो आई ई है, इसे बेसिकली हम लोग डैट इज कहते हैं, बट इसका अगर असली बात बोले तो इसे हम इन एसेंस होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इन एसेंस होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, व्हेन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन एसेंस ऑफ डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तब इसे हम कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं, जब आपका जो है डेंसिटी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्या है, गैसेस, जैसा कि आपको पता है जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी जो है डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने कंप्रेसिबल फ्लो की। अगर हम बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, तो जो लिक्विड्स होती है ना, वाइल लिक्विड्स लाइक वाटर, वाइल लिक्विड लाइक्स वाटर और ऑयल, ठीक है, वाटर और ऑयल एटसेट्रा आर इनकम्प्रेसिबल बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर डज नॉट चेंज देयर डेंसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उनका जो है डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट जो है वेरी नहीं करता, इसलिए वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लूइड के बारे में। ठीक है, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो के बारे में, यहाँ पे फ्लूइड नहीं होगा, यहाँ पे फ्लो होगा। तो इसमें क्या होता है ना, जो आपका फ्लूइड पार्टिकल है वो तो बह रहा है, ठीक है, जो आपका फ्लो है पानी तो बह रहा है, बट पानी के साथ साथ जो आपका फ्लूइड पार्टिकल है ना मेरे भाई, वो भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर दिखाने की कोशिश करूँ, तो अगर जो है हमारा फ्लूइड फ्लो इस तरह से हो रहा है, अगर यहाँ पे हमारा कोई एक पार्टिकल है जिसपे इस तरह से ए लिखा हुआ है, तो अगर ये आगे बह रहा है ना तो ये रोटेट करते हुए जा रहा है, मतलब आगे, अगर आप आगे इसके क्या बोलते हैं, इसको देखेंगे, स्टेटस को देखेंगे या फिर इसे एनालाइज करेंगे, तो आपको ए जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो ए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो ए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो ए जो है इस तरह से देखने को मिलेगा। मतलब कि विथ टाइम जो है, विथ पॉइंट टू पॉइंट जो है आपका जो है, जो आपका फ्लूइड पार्टिकल है वो भी क्या कर रहा है, अपने आप में पानी के साथ साथ, फ्लो के साथ साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स वाइल फ्लोइंग अलोंग द स्ट्रीमलाइन, while flowing along the streamline also rotate about their own axis, then it is called as क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने रोटेशनल फ्लूइड की। और अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल है वो मतलब सीधा, मतलब पूरे डिस्टेंस में या फिर पूरे इसमें ए मतलब इसी तरह से बना रह रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इरोटेशनल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने बात कर ली कि टाइप ऑफ फ्लो कैसा होता है। ठीक है, कितने टाइप का फ्लो होते हैं विथ अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग, कि आपका जो है आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, स्पेस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, विथ अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी ले रहे हैं, या फिर जो है डेंसिटी के बेसिस पे ले रहे हैं, या फिर हम जो है जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल है उसके क्या बोलते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो इन सब पे हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। यहाँ से मतलब कि सच बताऊँ तो जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो इंजीनियरिंग है ना मेरे भाई, वैसे तो ये इंजीनियरिंग चालू हो जाती है हाइड्रोस्टैटिक से ही,
बट क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि उस इंजीनियरिंग में भी जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो बेसिकली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो चीज़ें आपको आनी चाहिए वो यहाँ से शुरू होती हैं, जिनमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ों के बारे में जानना है, क्या बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और कल जो है हम लोग बर्नौली इक्वेशन भी पढ़ लेंगे। तो इन सब चीज़ें जो है आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ में जो है इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है हम जो है क्या करते हैं, आपने भी किया होगा कि मोटर का जो पानी होता है ना, आई होप कि आपने देखा होगा, जो मोटर का पानी होता है उसे हम जो है अगर गार्डन पाइप के थ्रू जो है ये करते हैं, क्या बोलते हैं, कहीं पे अगर हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मोटर है और मुझे किसी जगह पे किसी पौधे को पानी देना है, तो आपने देखा होगा कि जब हम पानी देते हैं तो जब हम पाइप को ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो पानी जो है काफ़ी धीरे धीरे और कम वेलोसिटी के साथ बहता है। बट वहीं पे अगर हम उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करते हैं, ऑब्वियसली ढीला छोड़ दिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, फुल है, तो वेलोसिटी कम रहता है। बट वहीं पे जब हम क्या करते हैं, जब हम जो है एरिया को कम कर देते हैं, हम पाइप को क्या करते हैं, दाब देते हैं, मतलब एरिया कम कर देते हैं, तो जो आपका वेलोसिटी था ना वाटर का, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसी वजह से होता है कि वहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की वजह से जो आपका मास ऑफ कंजर्वेशन है उसकी वजह से जो है आपका क्या होता है, जो है वेलोसिटी तेज होता है, ताकि जो एट द पॉइंट जो है जो आपका पानी निकल रहा है वहाँ से, वो जो है आपका निकल सके। ठीक है, तो ये जो है एक कह सकते हैं आपकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इन सबको जानना। तो आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, अगर हम बात करें कंटिन्यूटी इक्वेशन की, ठीक है, तो ये जो है इसी प्रिंसिपल पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। और हम बात करें अगर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हम डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे मेरे भाई, क्योंकि अगर हम डेरिवेशन की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और उतना समय हमारे पास नहीं है। तो हम जो है बेसिकली जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पे इंक्लूड की हैं। जैसे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, तो बेसिक प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसमें कैसे हम वर्क करते हैं, तो जो A1 V1 है, ठीक है, A1 V1 है वो इज इक्वल टू होगा किसके, A2 V2 के इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट। मतलब कि किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो वेलोसिटी से पानी बह रहा है, अगर उसे हम डिस्चार्ज निकालें, और अगर किसी दूसरे क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, अगर उसका एरिया वैरी कर रहा है या ना कर रहा हो, डजेंट मैटर, ठीक है, जो आपका डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एट द एंड अगर मैं कहूँ इन कंक्लूजन कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या कहता है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में बस इतना कहता है कि भैया आपका जो डिस्चार्ज है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। डिस्चार्ज भी अगर मेरे जो भी ऐसे भाई हैं जिन्हें नहीं पता कि डिस्चार्ज क्या होता है, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने ऐसा, क्योंकि ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं तो यहाँ पे मैंने ऐसे छोटी बातों को नहीं बताया, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्चार्ज को हम बेसिकली क्यू से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, तो पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम हमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम हमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल रहा है किसी पाइप से या फिर किसी भी सोर्स थे, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, V/T, पर यूनिट टाइम कितना हमें वॉल्यूम मिल रहा है किसी सोर्स से, इसे हम डिस्चार्ज कहते हैं। और इसे हम V/T से भी बताते हैं, इसके साथ साथ इसे हम कहते हैं AV से भी, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही यहाँ पे इस फॉर्मूला को बताया गया है। ठीक है, और इसका जो है, इसका जो आपका ये होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूमेग भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अब हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी इक्वेशन का जनरलाइज इक्वेशन। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है उसका जनरलाइज्ड फार्मूला। ठीक है, जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, मतलब कि देखिए ये जो हमने A1 V1 या फिर ये तो निकाला है तो बेसिकली ठीक है, आपको इम्प्लीमेंट यही करना है। बट अगर हम बात करें कि जब हम इसे डिराइव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो देखिए ये वाला हमें जो है जनरल इक्वेशन फार्मूला मिलता है क्या, तो डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो रो है वो आपका डेंसिटी है, यू क्या है, यू आपका वेलोसिटी है, मतलब एक्स यू जो है आपका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर हम बात करें v की तो ये भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है हमारे वाई डायरेक्शन में। अगर हम बात करें w की तो ये भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला के थ्रू जो है हम किसी भी तरह के कंडीशन में जो है इस फॉर्मूला को अप्लाई करके अपने अकॉर्डिंगली जो है फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने कहा कि अब जैसे हम बेसिकली आइडियली लेते हैं कि ठीक है हमारा जो क्या बोलते हैं फ्लूइड है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब कि उसका जो है जो डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। बट अब मेरे कंडीशन में मैंने मान लिया कि नहीं भैया
मेरा जो है डेंसिटी वेरी कर रहा है मेरे फ्लूइड का, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ करके ना हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रो की अलग अलग जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रो की वैल्यू क्या कंसिडर किया गया, तो हम रो की वैल्यू के थ्रू जो है हम यहाँ पे अपने जो भी वैल्यूज जिस तरह से वैरी कर रहे हैं उन्हें फिल करके हम अपने अकॉर्डिंगली जो है क्या बोलते हैं चीज़ों को, अपने अकॉर्डिंगली जो है जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम जो है अप्लाई करके मतलब जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला है। यहाँ पे देखिए अगर हम कहें कि हमारा फ्लो कैसा है, स्टडी है, ऑब्वियसली जब आपका स्टडी है तो ये जो आपका टर्म है ना, ये जो आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टर्म यूज हो रहा है डेल रो अपॉन डेल टी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जैसा हमने बात किया था, तो इसे हम जीरो कर देंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, डेल रो मतलब जो भी है डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली याद हो वरना तो कम से कम इतना दो कि आप पहचान पाएँ। ठीक है, तो ये हो जाता है। और अगर हम जब कहें कि हमारा क्या है फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है मतलब क्या, हम लोग का रो भी क्या है, कांस्टेंट है, और फिर अगर आपका रो कांस्टेंट होगा तो इसे भी आप हटा सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। और यही जो है हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कंटिन्यूटी इक्वेशन का जनरल फार्मूला है। किसके लिए, तो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, किसके लिए, स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। ठीक है, तो इसे भी आपको याद में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि हर एक कंडीशन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जिक्र भी किया है उसके बारे में कि जो है ये जो फॉर्मूला है वो है वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लो, स्टडी एज वेल अनस्टडी, यूनिफॉर्म एज वेल अनयूनिफॉर्म, कंप्रेसिबल एज वेल इनकम्प्रेसिबल। जैसा भी हमारा फ्लो है हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंडीशंस को अप्लाई करके, जैसा हमने यहाँ पे किया स्टडी और इनकम्प्रेसिबल के लिए, वैसा हम यहाँ पे अप्लाई करके चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स है मेरे भाई, पहले ही मैंने बताया था फ्लूइड काइनेमेटिक्स इंट्रोडक्शन में ही कि यहाँ पे हम बेसिकली मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोशन ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, उसके कॉज के बारे में नहीं बात करेंगे। तो मोशन ऑफ फ्लो की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी की बात होनी ही है। ठीक है, तो वेलोसिटी और एंगुलर, इन सब चीज़ों की, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, रोटेशन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम बात करें वेलोसिटी के बारे में तो देखिए क्या होगा, अगर हम मानते हैं कि हमारा वेलोसिटी कितना है, लेट वेलोसिटी कितना है, v है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो हमारा एट द एंड में जो जिस वेलोसिटी से हमारा पानी या फिर कोई भी फ्लूइड जो है बह रहा है वो क्या है, v है। अगर हम बात करें किसी भी एक पॉइंट पे, तो उसे अगर हम उसे कंपोनेंट में तोड़ें, अगर इस v को हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, u v w कंपोनेंट में तोड़ दे रहे हैं इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रिस्पेक्टिवली, एक्स डायरेक्शन में u, वाई डायरेक्शन में v और z डायरेक्शन में w के फॉर्म में जो है कंपोनेंट्स में तोड़ दें, तो क्या होगा, तो जो है जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे ना वो फंक्शन होंगे किसके, स्पेस और कोऑर्डिनेट, और स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के। ठीक है, जो आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे u हो गया, v हो गया या फिर w हो गया, वो क्या होंगे, वो जो है स्पेस कोऑर्डिनेट्स यानी x y z और t जो है आपका टाइम, इनके क्या होंगे, फंक्शन होंगे। यहाँ पे मैंने इसे रिप्रेजेंट भी किया है आपके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसे हम अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो बहुत जनरल सा चीज़ है, आपको भी पता होगा, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो ठीक है, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से हम अपने जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की ना, ये तो बात होगी हमारे वेलोसिटी की। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे वेलोसिटी की। एज सच वेलोसिटी से कोई ऐसा इक्वेशन नहीं बनता है, बनता भी होगा तो वहाँ पे हमें उसका यूज़ नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अननेसेसरी सी हो जाएंगी। ठीक है, सिलेबस की बाहर की हो जाएंगी, तो वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर है भी तो ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं ही है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली वेलोसिटी वेक्टर की, कि अगर जो है आपका वेलोसिटी v है, उसे हम तोड़ते हैं या फिर तोड़ के उसे अगर हम फिर से अपना रिजल्टेंट लाना चाहते हैं तो उसे हम कुछ इस तरह से ला सकते हैं। फंक्शन देख लिया कि किसके किससे फंक्शन होते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के फंक्शन होते हैं। हम चाहें तो हमारे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोनेंट को तोड़कर। ठीक है, आई जे के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हम बात करें अपने एक्सेलरेशन की ना मेरे भाई, तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है किसी भी पॉइंट पे, वो होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस टेम्पोरल एक्सेलरेशन। मतलब कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन का जो सम होता है ना, वो होता है हमारा टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हम एक्सेलरेशन को भी तोड़ने की कोशिश करें तो इसे भी हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ए एक्स ए वाई और ए जेड की तरह। ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ए एक्स ए वाई जेड की तरह रिस्पेक्टिवली हमने इसे तोड़ दिया। और हम अगर तोड़ के हम बात करें कि हमारा ए एक्स जो है,
एक्स जो है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये इक्वेशन, और कह सकते हैं कि इक्वेशन है। वो क्या है, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेल है इसका मतलब होता है पार्शियली डेरिवेशन। ठीक है, पार्शियली डेरिवेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करा सकता हूँ। देखिए क्या करना है, अगर आपको ए एक्स बताना है तो इसलिए एक बार यू लिखिए, फिर वी लिखिए, फिर डब्ल्यू लिखिए। ठीक है, और आप क्या करिए, यहाँ पे एक्स फॉर्म क्या बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन में निकालना है, तो एक्स डायरेक्शन में डेल यू बाई डेल एक्स, फिर यहाँ पे डेल यू बाई वी है तो डेल वाई, फिर डेल यू बाई डेल जेड, और फिर डेल यू बाई डेल टी। बस हो गया, हमारा मिल गया हमको इक्वेशन। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, जैसा एक्स डायरेक्शन में हुआ वैसे ही वाई डायरेक्शन में भी होगा, वैसे जेड डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, यू डेल वी बाई डेल एक्स, वी डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल वी बाई डेल टी। इस तरह से करके आप जो है तीनों डायरेक्शन के जो है ए एक्स ए वाई ए जेड को निकाल सकते हैं, और फिर जो है क्या कर सकते हैं, फिर जो है आप अपने ए को जो है, जो आपका टोटल एक्सेलरेशन है, उसे क्या कर सकते हैं, उसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वेक्टर फार्मूला वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, आप आराम से वेक्टर फॉर्म में ये कर सकते हैं, ए एक्स आई करके, फिर ए वाई जे करके, और फिर ए जेड के करके। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें कौन सा हमारा कन्वेक्टिव है और कौन सा हमारा टेम्पोरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन का सम होता है। तो जो आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है वो है ये, जो एक्सेलरेशन स्पेस के इसमें लिया है हमने। ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन हमने क्या लिया है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स के इसमें लिया है, क्या कहते हैं रेस्पेक्ट में लिया है। ठीक है, जो भी हमने एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में लिया है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में लिया है, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो एक्सेलरेशन हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिया है उसे हम क्या कहते हैं, लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इससे क्या करते हैं, इससे जो है हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो है कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, इसमें हमारा चार तरह का कॉम्बिनेशन बनता है फ्लो के लिए, स्टडी एंड यूनिफॉर्म। भाई स्टडी है और यूनिफॉर्म है, तो आपका कन्वेक्टिव और टेम्पोरल एक्सेलरेशन कैसे बनेगा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए ऑब्वियसली स्टडी एक्सेलरेशन है। ठीक है, स्टडी है और यूनिफॉर्म है, तो स्टडी है तो हमारा टी के लिए तो जीरो होगा। ठीक है, टी के लिए जीरो होगा, टी हम किसके लिए लेते हैं, टेम्पोरल के लिए लेते हैं, तो टी वाला क्या हो गया, जीरो हो गया। यूनिफॉर्म है मतलब स्पेस के साथ भी क्या होगा, हमारा किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था डेफिनेशन में। यूनिफॉर्म है मतलब नो चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म की, स्टडी है टाइम वाला जीरो, टेम्पोरल जीरो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है तो मतलब वैरी हो रहा है, तो मतलब कि ये कुछ एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से करके अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म, अनस्टडी है तो अनस्टडी है मतलब कि क्या होगा, टेम्पोरल वैल्यू एक्सिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट कर लिया। यूनिफॉर्म है मतलब ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से करके अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म का भी आप देख लीजिए, अब तीन बता दिए तो एक बचाने में क्या है। अनस्टडी है, अनस्टडी में क्या हो गया, आपका ये एग्जिस्ट करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म में। स्टडी और यूनिफॉर्म में जो है दोनों ही का जो वैल्यू होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से जो है आप किस तरह से जान सकते हैं कि जो आपका टेम्पोरल एक्सेलरेशन है या फिर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है वो कितना है विथ रिस्पेक्ट टू कि किस तरह का आपका जो है फ्लो है। तो इस तरह से आप इसे भी बात कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। इससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रीमलाइन क्या होता है, तो जब भी हमारा कोई फ्लो हो रहा है ना मेरे भाई, जब भी कोई हमारा फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो में एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रीमलाइन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जिस पे अगर हम टेंजेंट खींचें, ठीक है, जिस पे अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट जो है ना वो जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए ये कोई एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, ये कोई एक इमेजिनरी स्ट्रीम लाइन है, अगर इस पॉइंट पे मैं इसका टेंजेंट खींचूँ ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो है मुझे ए पॉइंट पे जो है मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल देगा कि जो है फ्लूइड पार्टिकल जो है मेरा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूँ ना तो इस पॉइंट में मुझे कुछ इस तरह से टेंजेंट मिलेगा, मतलब कि बी पॉइंट पे जो है आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है वो किस तरह से बह रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो इस तरह से करके ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है जिस पे अगर हम टेंजेंट खींचें किसी एक गिवन पॉइंट पे, किसी एक गिवन टाइम पे, तो जो है ये जो टेंजेंट है वो क्या करेगा, वो जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट करेगा। और एक बहुत खास बात होती है इनके बारे में कि जो ये स्ट्रीम लाइन होता है ना वो कभी भी एक दूसरे को कट के नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते, नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, और अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन की, आपकी स्ट्रीम लाइन जो है उसका इक्वेशन भी होता है क्या,
तो डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डब्लू। डेल एक्स अपॉन यू इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डब्लू। ये जो है इक्वेशन है किसका, स्ट्रीम लाइन का। तो इसे भी आपको याद रखना है। ये जो है 3D अगर मैं बात करूं, बहुत बार आपने सुना होगा 3D फ्लो है या फिर 2D फ्लो है। तो जो 3D फ्लो होता है ना, उसमें हम एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, और जो आपका 2D फ्लो होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन को ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ऐसा उसमें जो है आपको बहुत ही ये क्या कहते हैं, ये नहीं होनी है, चिंता नहीं लेना है या फिर डरना नहीं है कि अरे 2D बोल दिया 3D बोल दिया, कोई इशू नहीं है। 3D बोल दिया तो एक्स वाई जेड तीनों को ले लिया, और अगर सिर्फ 2D बोला है तो एक्स और वाई को ले लिया। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डब्लू। अब देखिए, ये बात होगा हमारा स्ट्रीम लाइन का। बहुत खास, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे एकदम याद ही रखना है मेरे भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रीक लाइन की। तो स्ट्रीक लाइन क्या होता है, तो ये एक तरह का जो है लोकस होता है। ये एक तरह का लोकस होता है, लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आप जो है एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आपने क्या किया, आपने जो है एक गिवन टाइम पे एक सेक्शन पे क्या किया, इस जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, उन्हें क्या कर लिया, उन्हें एनालाइज कर लिया कि हाँ ये जो है इस तरह से बह रहा है, ये इस तरह से बह रहा है। ठीक है, इन्हें एनालाइज करके जोड़ दिया। फिर एक किसी अनदर पॉइंट पे, इस किसी अनदर टाइम पे आपने फिर से क्या किया, फिर से आपने देख लिया कि अरे जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ पे इस कंडीशन में थे, ए कंडीशन में थे, वो बी कंडीशन में कैसे हैं, वो कुछ अब इस तरह से हो सके हैं। ठीक है, हो चुके हैं। फिर सी कंडीशन में कुछ इस तरह से हो चुके हैं। तो ये जो है एक तरह का लोकस होता है। ठीक है, ये जो है एक तरह का लोकस होता है ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के लोकस होता है, उन सभी को जोड़ने वाला एक लाइन होता है, जो क्या करता है, जो कि सभी फ्लूइड पार्टिकल्स हो, वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी कंडीशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी एक गिवन पॉइंट और किसी एक गिवन टाइम पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी यहाँ तक। इसके बाद अगर हम बात करें पाथ लाइन की, इसका कोई भी ये नहीं होता, किसी भी तरह का जो है इक्वेशन उक्वेशन नहीं होता स्ट्रीक लाइन का। अगर हम बात करें पाथ लाइन की, ठीक है, तो पाथ लाइन क्या होता है, तो ये जो है वो पाथ होता है, ये वो पाथ होता है जो कि फ्लूइड पार्टिकल्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पाथ लाइन्स। ठीक है, और ये आप बेसिकली कह सकते हैं कि अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल है और वो किस रास्ते को धर कर, मतलब किस रास्ते के द्वारा जो है क्या कहते हैं, मतलब फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पाथ लाइन कहते हैं। और ये जो है बेसिकली लैग्रेंजियन अप्रोच पे जो है, लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं अब एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, देखिए जो आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है उसमें देखिए, इट इज़ द एवरेज ऑफ रोटेशन रेट ऑफ टू इनिशियली परपेंडिकुलर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट। यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो है जो भी, जैसे कि आपको पता है कि एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये तीन हमारे जो है एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे तीन एक्सिस होते हैं, इन तीनों एक्सिस की अगर हम बात करें, तो अगर हम किसी दो परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, अगर उनकी रोटेशन की बात करें, उनके रोटेशन की एवरेज ले लें, तो हम जो है बता सकते हैं कि हमारा जो डब्ल्यू जेड डायरेक्शन में रोटेशन है वो कितना है। यहाँ पे आप मतलब ये थोड़ा सा जो इसका डेफिनेशन है वो थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का है, लेकिन इसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे, मतलब क्या कहते हैं मतलब ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जब इसका देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसे समझते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम बात करें डब्ल्यू एक्स की ना मेरे भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, डब्ल्यू एक्स की, ठीक है, डब्ल्यू एक्स की, डब्ल्यू एक्स मतलब कि ये जो प्लेन है ना, डब्ल्यू एक्स जो है यहाँ पे जो आपका रोटेशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। किसके अलॉन्ग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। मतलब एक्स एक्सिस जो है वो आपका एक फिक्स पॉइंट है, और ये जो वाई जेड वाला, ये जो है ना, ये जो वाई जेड वाला प्लेन है, जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका, सॉरी, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई और जेड वाला जो ये प्लेन है ना, इस एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा हमने किया है, मतलब इक्वेशन यहाँ का उल्टा बनता है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। मतलब क्या कि ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अबाउट करना है, तो एक्स को हम लोग छोड़ देंगे, एक्स के बाद कौन सा आता है, हाफ लिख लेना है, हाफ आपको लिख लेना है, उसके बाद डेल वाई और फिर डेल जेड, है ना। एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है और फिर जेड आता है, हमने लिख लिया। उसके बाद जेड, क्योंकि यहाँ पे हम मतलब मैंने जैसे बताया आपको कि उल्टा करते हैं, तो डेल जेड वाला यहाँ पे लाएंगे और डेल वाई वाला यहाँ पे लाएंगे। तो डेल वाई का क्या होता है, डेल वाई को होता है डी वी,
तो हम यहाँ पे डेल मतलब ऊपर यहाँ पे डेल वी यहाँ पे कर देंगे, और डेल जेड का क्या होता है डेल डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम इसे डेल डब्ल्यू कर देंगे। तो इस तरह से आप इसे जो है इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं। और बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन के थ्रू मतलब कि जो आपका टोटल रोटेशन है ना, जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ रोटेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, जिसे हम यहाँ पे कुछ इसके थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सिंबल के थ्रू जो ओम का सिंबल बना हुआ है, इसके थ्रू हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसे हम एक्स और वाई और जेड एक्सिस में रिस्पेक्टिवली तोड़ें तो हमें क्या मिलता है, डब्ल्यू एक्स मिलता है, डब्ल्यू वाई मिलता है और डब्ल्यू जेड मिलता है। ठीक है, इसलिए हम इसे वेक्टर क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्मूला में इस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, अब हमें इस डब्ल्यू एक्स की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो इसे हम किस तरह से निकालते हैं, तो इसे जो है हम इस तरह से निकालते हैं कि अगर आपका एक्स जो आपका एक्स एक्सिस है उसको अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हमें कितना रोटेशन मिलेगा। अगर हम वाई एक्सिस को वाई एक्सिस के अबाउट जो है फिक्स करके क्या करें रोटेशन निकालें तो हमें कितना वेलोसिटी निकलेगा। तो इस तरह से करके हम सबके लिए निकालते हैं, डब्ल्यू एक्स के लिए होगा, डब्ल्यू वाई के लिए होगा, डब्ल्यू जेड के लिए होगा, तीनों के लिए निकाल लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला ट्रिक बताया, उस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। और एट द एंड क्या करते हैं, इस तरह से जो है वेक्टर फार्मूला के थ्रू, इस तरह से वेक्टर फार्मूला के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। परपेंडिकुलर प्लेन जो है मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस को हम लोग मतलब कि आपका जो रोटेशन हो रहा है किस एक्सिस में हो रहा है, रोटेशन इन वाई एंड जेड प्लेन, मतलब कि डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, डब्ल्यू एक्स मतलब रोटेशन ऑफ वाई एंड जेड प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हमने जान ली। अब एक चीज़ होती है वॉर्टिसिटी। क्या होती है, वर्टिसिटी होती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना, बस मतलब पॉइंट से पॉइंट लेके चल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं जाननी है आपको। पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं बात करूँ ना, तो वर्टिसिटी क्या होता है, तो वर्टिसिटी होता है क्या, रोटेशन ऑफ जो आपका रोटेशनल वेलोसिटी होता है ना, जैसे मैंने आपको डब्ल्यू एक्स निकाल के बताया, डब्ल्यू वाई निकाल के बताया, ये जो चीज़ है ना, इनके दुगना जो होता है वो उसे हम वर्टिसिटी कहता है। मतलब 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड आवर वर्टिसिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिसिटी की, तो वर्टिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ। ठीक है, 2 इंटू हाफ इंटू और जो आपका ये फॉर्मूला है वो लिख देंगे हम, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, और फिर क्या होगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, आपका ओवरऑल जो है ये वाला फॉर्मूला सिर्फ जो है मिल जाएगा आपके वर्टिसिटी के लिए। आप कह सकते हैं कि अगर इतना मैं छुपा दूँ तो ये जो है वर्टिसिटी का फॉर्मूला है, वर्टिसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वर्टिसिटी इन वाई डायरेक्शन, वर्टिसिटी इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने वर्टिसिटी की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की, या फिर आप कह सकते हैं इसे पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा आराम से लेके चलेंगे। वेलोसिटी पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल फंक्शन जो होता है उसे हम बेसिकली किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, फाई से, पी से चालू हो रहा है ना, पोटेंशियल फंक्शन है, फिर वेलोसिटी पोटेंशियल, तो पी आ रहा है, पी मतलब फाई, पी फॉर फाई। ठीक है, पी फॉर फाई, ये जो है एक स्केलर फंक्शन होता है, जो कि क्या होता है, इट इज़ अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये क्या होता है, स्पेस और टाइम का जो है एक स्केलर फंक्शन होता है, और कुछ इस तरह से होता है कि अगर इसका हम निगेटिव डेरिवेशन निकालें ना, अगर इसका हम निगेटिव पार्शियल डेरिवेशन, कैसा डेरिवेशन, पार्शियल डेरिवेशन निकालें ना, विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जो है, या किसी भी डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल का, मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल है हमारे पास फाई, उस वो कुछ एक ऐसा स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम का, जिसका अगर हम क्या करें, जिसका अगर हम पार्शियल डेरिवेशन निकालें किसी भी क्या बोलते हैं डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, तो एज अ रिजल्ट हमें जो है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, एज अ रिजल्ट हमें उसी डायरेक्शन में जो है, जिस डायरेक्शन में हमने क्या किया है, जिस डायरेक्शन में हमने नेगेटिव पार्शियल डेरिवेशन किया, उसी डायरेक्शन में क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में फ्लो का वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है, तो स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन सच अ वे दैट इट्स नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव with respect to any direction gives velocity of flow in that direction and it must satisfy Laplace equation। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ तक चीज़ों को जो समझिए कि क्या, तो जब भी जो है ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे क्या, कि जो एक तरह का स्केलर फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का, अगर जिसका आप क्या करें निगेटिव पार्शियल डेरिवेशन निकालें तो किसी भी एक डायरेक्शन के विथ रिस्पेक्ट में, तो जो है उस डायरेक्शन में ही जो है आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है मिल जाता है एज अ रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका आप क्या कर सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो डेल एक्स का क्या होता है, यू होता है, तो हमें वो चीज़ मिल गई है। उसी तरह से माइनस डेल फाई अपॉन वी, तो हमें वी मिल गया है, माइनस डेल फाई अपॉन जेड, डेल जेड, तो हमें क्या मिल गया है, डब्ल्यू मिल गया है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करें कि लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, लाप्लास इक्वेशन से सेटिस्फाई होने पे हमें क्या क्या मिलता है, तो लाप्लास इक्वेशन बेसिकली कुछ इस तरह का इक्वेशन होता है
एक स्क्वायर फॉर्म वाला इक्वेशन होता है जो कि एट द एंड जिसका रिजल्ट कितना मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एक लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, एक स्क्वायर फॉर्म में जो है इक्वेशन होता है जिसका एट द एंड जो रिजल्ट होता है कितना होता है, 0 होता है। इसे हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, मतलब कि आपका लाप्लास इक्वेशन है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, तो जो है आपका जो फ्लूइड फ्लो होगा ना, वो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। मतलब कि वो कैसा होगा, इरोटेशनल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, स्टडी होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा, पॉसिबल और एग्जिस्टिंग होगा। मतलब ये फॉलो पॉसिबल भी होगा। अगर कोई बोले कि बताओ ये इक्वेशन है, बताओ कि ये इक्वेशन के हेल्प से आपकी ये जो फ्लूइड का फ्लो है वो क्या है, पॉसिबल है कि नहीं है, तो वहाँ पे आप लाप्लास इक्वेशन की हेल्प से जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका फ्लूइड का जो है प्रॉपर्टी कैसा है, पॉसिबल है कि नहीं है, स्टडी है कि नहीं है, कंप्रेसिबल है कि नहीं है, ठीक है, इरोटेशनल है कि नहीं है, इसके बारे में आप बता सकते हैं लाप्लास इक्वेशन की हेल्प से। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, स्ट्रीम ऑब्वियसली वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात की, लाप्लास इक्वेशन की बात की। अब आप देखिए, अगर हम देखें, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में अगर देखें तो हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में क्या पढ़ा था, ऑब्वियसली ये पढ़ा था, ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना। अरे यार यहाँ तक अभी दिखा नहीं क्या, ठीक है। आई होप कि आपने चीज़ें सुनी होंगी, तो यहाँ से आपको अब चीज़ें दिख भी रही होंगी, तो ठीक है। ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताई, ये रोटेशनल है कि नहीं है लाप्लास इक्वेशन के सेटिस्फैक्शन पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है जो आपका, उसके कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, यही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 0। मतलब इस इक्वेशन में अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यू की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, है ना, ये वाला फॉर्म हम डाल सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस जो है इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें जो है ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है माइनस को कॉमन कर लिया और वहाँ पे भेज दिया, तो माइनस को कॉमन कर लिया तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यही क्या है, हमारा एक तरह का लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन की। तो स्ट्रीम फंक्शन में क्या होता है ना, स्ट्रीम फंक्शन एक तरह का कह सकते हैं कि इसे हम जो है ये त्रिशूल वाला जो आप देख रहे हैं ना, साई, इसे शाही कहते हैं, क्या कहते हैं, शाही कहते हैं। जैसे वो फाई था वैसे ये शाही है, और ये त्रिशूल की तरह का होता है। इसके थ्रू जो हम स्ट्रीम फंक्शन को शो करते हैं, जैसे वेलोसिटी पोटेंशियल में पी था तो फाई, वैसे यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन है तो एस है तो शाई। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरह का स्केलर फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का, जिसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन तो हमें क्या मिलता है, हमें वेलोसिटी मिलता है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। हमें क्या मिलता है, इट गिव्स वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन, ठीक है। उस जो डायरेक्शन में हम, जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं, उसके 90 डिग्री यानी उसके परपेंडिकुलर जो है हमें क्या मिलता है, हमें जो है वेलोसिटी कंपोनेंट मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स, हमने क्या किया, डेल साई अपॉन डेल एक्स, हमें अगर यही वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता तो हमें यहाँ पे यू मिलता, बट क्योंकि ये स्ट्रीम फंक्शन है तो हमें यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर जो कि क्या होता है, वाई होता है, वी होता है, वो हमें मिला, डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू वी। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो है वी वाला जो कंपोनेंट है ना, सिर्फ वो क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सभी कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान देने में है। उसके बाद माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई की अगर बात करें तो आपको क्या मिल जा रहा है, यू मिल रहा है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यू वाई की डायरेक्शन में वी मिलना चाहिए था तो 90 डिग्री यू मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बात कर सकते हैं अपने स्ट्रीम फंक्शन की। इस तरह से हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि हमने एक्स डायरेक्शन में क्या किया, एक्स डायरेक्शन में हम डेरिवेशन करके हम वाई डायरेक्शन की क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, स्ट्रीम फंक्शन की हेल्प से। और इसे भी हम चाहें ना तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वैसे ही अप्लाई करके इसमें भी ऑब्वियसली यहाँ पे भी यू को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई के फॉर्म में। तो वहाँ पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या, माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही 0 हो जा रहा है, ये कट जा रहे हैं आप देखेंगे ध्यान से। तो ये भी एक तरह से आपको क्या मिल जा रहा है, लाप्लास इक्वेशन मिल जा रहा है। और जहाँ पे भी लाप्लास इक्वेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लाप्लास इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि क्या है, पॉसिबल फ्लो है, स्ट्रीम फंक्शन क्या कर रहा है, वहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, फ्लो इज पॉसिबल, और फ्लो कैसा है, इरोटेशनल है। इसके साथ साथ अगर कोई बोले कि बताइए कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या होता है, कोई कहे कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कितना होता है, तो जो आपका डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है ना, वो क्या होता है, साई 2 माइनस साई 1। मतलब कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो है आपका कितना डिस्चार्ज है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, साई 2 माइनस साई 1। देख सकते हैं आप, साई 2 माइनस साई 1 इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है, ठीक है। साई 2 माइनस साई 1 इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। इसके बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है, क्या है, कॉशी रायमन इक्वेशन। इसके साथ साथ लगभग जो है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो अगर चीज़ें यहाँ वहाँ की कोई बची हुई हैं तो उसे मैं कल कवर कर दूंगा, या फिर आगे चल के हम चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। कॉशी रायमन इक्वेशन, ठीक है,
कॉशी रीमन जी क्या कहते हैं कि जैसा कि हमने यू निकालना है तो हम फाई का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, साई का यूज़ भी करके निकाल सकते हैं, है ना। फाई का भी निकाल सकते हैं, फाई से भी और साई से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों से हमने निकाल दिया और दोनों को अगर इक्वेट कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा डेल साई बाई डेल एक्स और डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल वाई, या फिर डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल साई बाई डेल फाई बाई, अरे यार, डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई। तो ये चीज़ें जो है हमें मिलती है किसके द्वारा, कॉशी रीमन इक्वेशन के द्वारा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सभी चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी और सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी चीज़ें, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा भी सजेशन है जिसके थ्रू इन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बना सकते हैं, तो उसे भी आप ज़रूर से कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी और क्या हो सके, और बेहतर हो सके, आप भी हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकें, टेक्निकल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।